हमारे दो सहयोगी जो है इंडिया गेट से हमारे साथ जुड़े। आप मेहमान हमारे साथ बने रहिए। जरा रियल टाइम मॉनिटरिंग का स्टेटस इस देश में क्या है उसका भी जरा हम रियल टाइम देख लें, कि उसका एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि क्या हमारे पास रियल टाइम साइंटिफिक फिगर्स आ रहे या नहीं। मेरे सहयोगी सचिन दुबे और राहुल डब्बास, दो मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सचिन, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। क्या आप बता सकते हैं, आप जहां पर मौजूद हैं इस समय वहां का AQI क्या है? बिल्कुल रमेश, सबसे पहले जो ये प्रदूषित हवा है, अब इसकी वजह से जो मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं वो तो आप सब देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास वो AQI मीटर है जिसके ज़रिए मैं और मेरे सहयोगी राहुल जो हैं आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस वक्त जहां पर हम मौके पर मौजूद हैं यहां पर AQI कितना है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इस AQI मीटर में ये जो आंकड़े हैं ये कभी बढ़ रहे हैं कभी घट रहे हैं। अभी ये आंकड़ा कुछ देर पहले अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग 395 355 के आसपास पहुंच गया था, और अब ये आंकड़ा जो है देखिए 307 247, तो ये आंकड़ा जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर है कि 200 से अगर ऊपर आप जाते हैं तो ये हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। क्यों राहुल? निश्चित तौर से सचिन, क्योंकि अगर आंकड़े की बात करें तो PM10 और PM2.5 दोनों ही 250 से ज़्यादा चल रहे हैं, और इससे पहले जब मैं करोल बाग में था तो ये 450 से ज़्यादा था। दरअसल मैंने जो पहना हुआ ये IIT दिल्ली का एक प्रोडक्ट है जिसे आप पोर्टेबल एयर प्यूरीफायर के तौर पर देख सकते हैं, और यहाँ भी एक बटन है जिस बटन को दबाने के बाद ये रेड की तरफ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास बना हुआ है। तो आप देखिए ऑरेंज और रेड के आसपास बना हुआ है लगातार, तो यानी 400 के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है। आँखों में मेरी जलन हो रही है क्योंकि हम आउटडोर रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो स्थिति नज़र आ रही है, इसलिए मैंने चश्मा लगाया हुआ है। और एयर प्यूरीफायर पहन करके, सोचिए एयर प्यूरीफायर पोर्टेबल तरीके से पहन करके बाहर निकलना पड़ रहा है, तो ये स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है। मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी पर दिखाएं कि जो लोग हैं इंडिया गेट देखने आए हैं उनकी स्थिति आप सोचिए कि 400 AQI में उनके लिए रहना भी कितना मुश्किल हो जाता है। क्यों सचिन? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राहुल। और देखिए एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से तमाम आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हालात जस के तस बने हुए हैं। मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे, अभी फिलहाल आपको ये इंडिया गेट जो है वो आपको दिख पा रहा होगा, लेकिन कुछ देर पहले और सुबह अगर हम बात करें खास तौर पर, तो चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुंध जो है वो दिखाई दे रहा था। मुश्किलें इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग जो है अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे। हालांकि सरकार ने भी ये आदेश दे दिया है, तमाम कटौतियां जो है वो की गई हैं, जो एम्प्लॉयज उनको राहत देने की पूरी कोशिश की गई है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। वहां पर एक नियम जो है बड़ी सख्ती से लागू किया गया है। ये फॉग मैं देख सकता हूं, ये फॉग वाकई लोगों के लिए बहुत परेशानी का सबब है। एक और बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्योंकि राहुल, सचिन, अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के मापदंडों की बात करें तो इस मापदंड के आधार पर अगर मैं कहूं, अगर 400 तक है तो वो सीवियर कैटेगरी होता है, 400 से 450 तक, और 450 से ऊपर चला जाता है तो सीवियर प्लस कैटेगरी में आ जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस हालात में जो लोग वहां पर मौजूद हैं, एक तरह से जो हमें संविधान ने अधिकार दिया है जीने का अधिकार, वो जीने के अधिकार पे थ्रेट है साहब ये एयर पॉल्यूशन जो है, क्योंकि ये सीवियर कैटेगरी में है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए हैजार्डस वो सिचुएशन आ जाती है जब आप 450 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपके एरिया में है तो, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम लोग जो हैं यहाँ पर आपको घूमते हुए नजर आते होंगे, सेल्फीज लेते आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है राहुल, लोगों से अपील भी की जा रही है। अभी अगर मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश करूंगा तो मुझे खांसी भी आ रही है, बड़ा कंट्रोल करके मुझे बोलना भी पड़ रहा है। मास्क मैंने इसलिए हटाया क्योंकि बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन सबसे जरूरी बात यहां पर यह है कि जो लोग यहां पर घूम रहे हैं उनको भी अपने हेल्थ का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा, जिम्मेदारी उनको भी लेनी पड़ेगी। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से तमाम कदम उठाए जा रहे हैं राहुल। निश्चित तौर से, क्योंकि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आंकड़े में दोबारा देखिए एक बार कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड 525 पे चल रहा है। तो आप सोचिए कार्बन डाइऑक्साइड 525 है, सांस लेना इतना ज्यादा दूभर हो रहा है। एक और बात सचिन, मैं एक और बात आपसे कहना सचिन, एक और बात हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि ये जो आपका AQI मीटर जो आपके हाथ में है, जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा है, और आपके हाथ में जो ये ऐप है, मोबाइल में ऐप है,
थोड़ा मुझे बताइए, रियल टाइम मॉनिटरिंग में इसके डाटा में क्या अंतर दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले रमेश, अभी मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैं यहाँ पर आया तो उस वक्त जो है लगभग 410 के आसपास जो है वो AQI जो लेवल है वो यहाँ पर दिखा रहा था मेरे फ़ोन में। अभी आप देख पा रहे होंगे 370 वेरी पुअर कंडीशन जो है वो मेरे फ़ोन में दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अगर हम मशीन की बात करें, यानी कि जो AQI मीटर है, इसमें आप देख पा रहे हैं 296, 240, PM 2.5 जो है 237, ये लगातार फ्लक्चुएट जो है वो कर रहा है। अब जरा मैं राहुल से भी पूछता हूँ, राहुल आपके एप्लीकेशन में क्या शो कर रहा है, आखिर यहाँ पर कैसे हालात बने हुए हैं? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि कई बार तमाम बड़े आरोप भी लगाए गए हैं कि ये जो AQI का लेवल है, क्या इस पर भी एक बार फिर से रिसर्च होना चाहिए? क्या इस पर भी एक बार फिर से तमाम जो मंथन है वो होना चाहिए क्या? बिल्कुल सचिन, अगर मेरे पास की बात करें तो अभी इस वक्त जो वेरी पुअर कैटेगरी में है 354 एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि हवा की गति सिर्फ 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी जो स्मोक चैम्बर बन चुका है दिल्ली NCR में, वो बर्स्ट नहीं हो पाएगा, वो निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वहीकुलर प्रदूषण लगभग 42% के आसपास है। उसके अलावा बहुत सारे कारण नजर आते हैं, लेकिन ह्यूमिडिटी 67%, हवा की गति लगभग 7 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, और एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 354 के आसपास है। तो सोचिए, इंडिया गेट जहां तमाम आसपास बड़े पेड़ हैं, जो रिज एरिया है वो पड़ता है, संजय वन है वो पड़ता है, और यहाँ पर 350 के आसपास है, तो बाकी दिल्ली के खासतौर पर आनंद विहार की बात करें, उसके अलावा रोहिणी की बात करें, तो वहाँ 450 के आसपास होता हुआ नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर से जैसे आपने जिक्र किया कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार, दिल्ली में रहते हुए वो जीने का अधिकार भी हनन होता हुआ नजर आ रहा है। जी सचिन। एक और बार आप, मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को बताएं, और साथ ही साथ मैं एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि जो कॉन्टिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, उसमें 7 आज भी मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है। आप सोचिए कहां से हमारे पास रियल टाइम डाटा, साइंटिफिक डाटा, क्वालिटेटिव डाटा आएगा। सचिन, ये भी एक दिक्कत है, ये जो आप फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, ये जो आप बदलाव देख रहे हैं, हमारे पास रियल टाइम मॉनिटरिंग, क्वालिटी और साइंटिफिक डाटा मिलने में भी दिक्कत है, क्योंकि आज भी 7 मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हैं दिल्ली में। देखिए, सबसे बड़ी बात रमेश यहाँ पर यही है, हमने लगभग कुछ दिनों पहले मेरे ख्याल से इस पर भी तमाम चर्चाएं हुई थी, बातचीत हुई थी, और एक रिपोर्ट जो है हमने पढ़ी थी, उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो लगभग 500 तक है, और कई देशों में तो ऐसा भी है कि वो आंकड़ा जो है 1000 तक भी पहुंच सकता है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये आंकड़े सिर्फ 500 तक ही सीमित है और 490, 480 लगभग यहाँ तक आंकड़े पहुंच जा रहे हैं, तो हालात कितने बद से बदतर होते हुए नजर आते हैं। हालांकि आपने भी सही कहा कि पैमाने जो है आखिर वो क्या है, इस पर भी हमें चर्चा और इस पर भी मंथन जो है हमें करना चाहिए, इसकी आवश्यकता है। निश्चित तौर से, क्योंकि जब हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो सिर्फ 2 ही पैरामीटर होती है, PM 2.5 और PM 10, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर सोर्स भी है। जब फॉग की कंडीशन होती है तो ओजोन यानी O3 आसपास ही बनना लगता है, जो हमारे पूरी तरीके से खराब कर देता है हमारे और सवाल सचिन ये है कि जो आप कह रहे हैं, जैसे ही ये AQI 450 को पार करता है, ये सीवियर प्लस की कैटेगरी में आ जाता है, यानी हजार्डस है। आप सोचिए क्या परिस्थितियां इस समय निर्माण हुई हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।